अकाउंटिंग रेशियो का वाइवा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने मतलब रिसर्च करके अच्छे से चूज़ कर लिए हैं, इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा तुम्हारा। बस यही क्वेश्चन कर लो बहुत अच्छे से, लेकिन समझ के करने हैं, याद करने हैं फिर उसके बाद, लेकिन समझ के करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय अकाउंटिंग रेशियो। देखो अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यही पूछेगा अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या है। देखो अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन टू फिगर्स, मतलब दो फिगर्स हैं उनके बीच में जो है न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है। जैसे कि हमने करा था भाई करंट रेशियो कैसा था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब एक फिगर ये हो गया, एक फिगर ये हुआ। अब दो फिगर हो गए, दो फिगर में आप कैसे निकालते थे 2.4:1 ऐसे ही तो है। तो ये एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या है, एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है बिटवीन टू फिगर्स, ठीक है। और जो ये फिगर्स हैं वो कहाँ पर कंटेंड होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होते हैं और बैलेंस शीट में होते हैं। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग रेशियो का मतलब, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, हम रेशियो निकालते हैं, उसके एनालाइज करते हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपके पास ना न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स हैं, उनके बीच में जो है न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है, उसको तुम क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो। मतलब उसका एक आसान लैंग्वेज में उसे समझने की कोशिश करते हो। जैसे कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है 2:1 करंट रेशियो का। तो अब मैं इसे आसान भाषा में कैसे समझूंगा कि अगर मेरे पास करंट लाइबिलिटी 100 है तो करंट एसेट्स मेरे पास 200 है। अगर मेरे पास करंट लाइबिलिटी 1000 है तो मेरे पास करंट एसेट्स 2000 है। तो इसका मतलब हमने जो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप था उसको हमने इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है। रेशियो एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया मेरा मतलब रेशियो एनालिसिस का। अब है स्टेटमेंट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। देखो इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले आप देखो क्या निकालोगे, करंट एसेट्स कितना है, करंट लायबिलिटी कितनी है, मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है, ये सभी तो निकालते हैं। लेकिन हमें ये थोड़ा ना पता रहता है कि रेशियो एनालिसिस में कि माल की क्वालिटी कैसी है ना, माल की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी तो इसमें आती ही नहीं है। और ना ही नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, मतलब जो मतलब पैसों से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि तुम्हारे जो वर्कर्स हैं वो कितने अच्छे हैं, मतलब कितने अच्छे से काम करते हैं, है ना, कितने लॉयल हैं, वो सब थोड़ा ना आता है इसमें। तो क्वालिटेटिव और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को इग्नोर करते हैं। दूसरा प्राइस लेवल चेंजेस, इन जो प्राइस लेवल है ना वो उसमें घटता बढ़ता रहता है, उसे इग्नोर करता है। देखो सारा टाइम एक जैसा नहीं होता। जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे सब क्या कह रहे थे कि बस रेंट निकल जाए, दुकान का किराया निकल जाए, सैलरी निकल जाए, बस वो ये बहुत अच्छा चल रहा है उसका बिजनेस। लेकिन इसमें प्राइस लेवल चेंजेस को, अब देखो इन्फ्लेशन भी आता है, डिफ्लेशन भी आता है, दुनिया भर की चीज़ें है ना, लेकिन उन सबको इग्नोर करता है। हमेशा ये कहता है कि अगर 2:1 है, करंट रेशियो में 2:1 है तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो टाइम तो एक जैसा नहीं होता ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये 1:1 भी होगा ना तब भी हम कहेंगे कि अच्छा चल रहा है, मतलब नॉर्मल में। लेकिन अकाउंट में क्या कहते हैं कि करंट रेशियो तुम्हारा 2:1 क्या है, आइडियल रेशियो है। अगर करंट एसेट्स तुम्हारे 2 गुना है, करंट लायबिलिटी 1 गुना है, तो मतलब आपका सही चल रहा है। लेकिन प्राइस लेवल चेंजेस को रेशियो एनालिसिस इग्नोर करता है, ठीक है। अच्छा, चौथा है हमारा गिव 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। आप जो है रेशियो एनालाइज क्यों करते हो, उसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले क्या है कि भाई टू लोकेट द एरियाज ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। देखो अगर मुझे पता चल गया कि मेरे करंट एसेट्स कम है, ठीक है, करंट एसेट्स कम है, तो मैं क्या करूँगा, अपने करंट एसेट्स बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे पता चल गया, मैंने लोकेट कर लिया, तो उससे क्या है कि मतलब पता चल जाता है कि बिजनेस में कहाँ अटेंशन देने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी, टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, भाई कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कहाँ पे कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की पता चलता है। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी,
प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करता है कि मतलब कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका एक डीपर एनालिसिस होता है, ठीक है। अच्छा, इस एनालिसिस को कौन लेता है? जो लोग शेयर्स खरीदते हैं ना, कंपनी में शेयर्स लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए कि भाई कैसी चल रही है, और प्रॉफिटेबिलिटी पता होनी चाहिए कितना कमा रही है वो, तो उसी से ही जो है अंदाज़ा लगाकर वो अपना पैसा जो है उस कंपनी में लगा देते हैं, ठीक है। तो लोकेट करते हैं जहाँ पर बिजनेस को नीड मोर अटेंशन चाहिए, और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है और प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, इसका जो है डीपर एनालिसिस बताता है, ठीक है। पांचवा क्या है? गिव 2 यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के यूजेस क्या है? सबसे पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में मदद करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? वो ये आपकी बैलेंस शीट वगैरह ये सब को एनालाइज करने में मदद करता है रेशियो एनालिसिस। हमने देखा ना, बैलेंस शीट से तो हम चीज़ें लेते थे, शेयर होल्डर फंड वगैरह ये सारी चीज़ें वहीं से लेते थे। और सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स फिगर्स। कॉम्प्लेक्स फिगर को क्या करता है? जैसे कि 2 कॉम्प्लेक्स फिगर है, मान लो तुम्हारे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या होगा कि अब हमें निकालना है कि भाई मेरी करंट रेशियो क्या चल रही है, ठीक है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स फिगर है, तुम्हें निकालना पड़ेगा कि करंट एसेट्स ये हैं, करंट लायबिलिटी ये हैं, फिर उन्हें तुम जो है कैलकुलेट करोगे तो तब पता चलेगा तुम्हें कि मेरा करंट रेशियो कितना है। तो कॉम्प्लेक्स फिगर को क्या करता है? सिंप्लीफाइज कर देता है। बस तुम्हारे पास ये रेशियो है, उसी से पता लगा लोगे तुम्हारे पास करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटी कितनी है। तो ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फिगर को सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा हुआ है मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ रेशियोज या फिर 2 ग्रुप्स ऑफ रेशियोज। देखो टाइप्स ऑफ रेशियोज कौन कौन से हैं तुमने पढ़ रखे हैं? लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो, क्विक रेशियो, है ना, वो सब चीज़ें तुम्हें पता है। तो इसमें से कोई 2-3 बता देना जितने भी पूछे। व्हाट आर लिक्विडिटी रेशियो? देखो ध्यान से समझना, लिक्विडिटी रेशियो देखो लिक्विड से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा है कि ऐसे ही फैल जाएगा। बेसिकली है क्या लिक्विडिटी रेशियो? आर द रेशियोज विच आर कैलकुलेटेड टू एसेस द कंपनीज एबिलिटी, मतलब कंपनी की काबिलियत को पहचानने के लिए कि वो शॉर्ट टर्म लोन को कितने दिनों में रीपे कर देता है। समझ आ रहा है? लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है कि अगर कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लोन्स हैं तो उन्हें कितनी जल्दी, ड्यू डेट से कितनी जल्दी जो है रीपे कर देता है, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो समझ में आ गया? शॉर्ट टर्म लोन को कितनी जल्दी रीपे कर देता है, मतलब वापस कर देता है, ठीक है। अच्छा, मेंशन एनी 2 इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रेशियो। देखो लिक्विडिटी रेशियो तुमने पढ़ाई है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद आउट ऑफ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो विच रेशियो इज बेटर? बेटर कौन सा है? क्विक रेशियो बेटर है। पता है क्यों? क्विक रेशियो इसलिए बेटर है क्योंकि देखो क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं हम? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं हम? करंट एसेट्स माइनस IPA, ठीक है। अब देखो करंट एसेट्स हम जब इसमें निकालते थे तो करंट एसेट्स था इसमें, ठीक है, करंट एसेट्स था। तो करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड था? इन्वेंट्री भी इंक्लूड थी। इन्वेंट्री मतलब और प्रीपेड एक्सपेंस भी और एडवांस टैक्स भी। तो ये सब चीज़ें तो बेचने बाचने की नहीं होती ना। इन्वेंट्री जो है रखी है तो भाई रखी है ना, वो तो इतनी जल्दी थोड़ी ना बिक जाएगी। अब बिकेगी तो मतलब टर्नओवर रेशियो कितना अच्छा है उसका। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस उसने जो पहले ही पैसे जो दे दिए वो भी उसमें इंक्लूड है करंट एसेट्स में। एडवांस टैक्स जो तुमने टैक्स पे कर दिया है वो भी उसमें इंक्लूड है। तो मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जो तुमने ऑलरेडी कर रखी है। मतलब क्विक एसेट्स में सिर्फ वो चीज़ें आती हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्विक रेशियो सबसे बेटर होता है, ठीक है, एनालाइज करने के लिए। तो क्विक रेशियो क्या है? सबसे बेटर मेजर करता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट लेवल ऑफ करंट रेशियो? करंट रेशियो कितना अच्छा माना जाता है? मैंने बताया था ना 2:1 जो है आइडियल रेशियो है, ठीक है। करंट रेशियो में 2:1 मतलब आपके करंट एसेट्स 2 गुना और करंट लायबिलिटी 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये डबल होने चाहिए, करंट एसेट्स डबल होने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? आइडियल रेशियो कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, क्विक रेशियो में आइडियल रेशियो 1:1 है, ठीक है। क्विक एसेट्स 1 हो और करंट लायबिलिटी 1 हो तो 1:1 इज बेटर, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियो पे आ जाओ। सॉल्वेंसी रेशियो किसे कहते हैं? देखो जैसे कि तुमने लिक्विडिटी रेशियो देखा था कि वो शॉर्ट टर्म लोन को कितनी जल्दी रीपे कर देता है, ऐसे ही सॉल्वेंसी रेशियो में हम देखते हैं कि वो लॉन्ग टर्म डेट को कितनी जल्दी रीपे कर देता है। कंपनी की एबिलिटी कितनी है रीपे करने की? किसे? लॉन्ग टर्म डेट को एंड इंटरेस्ट को भी,
ठीक है, इंटरेस्ट को भी और लॉन्ग टर्म डेट को भी कितनी जल्दी रीपे कर देता है वो बताता है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। अच्छा, सॉल्वेंसी रेशियो हमने पढ़ा है, कौन कौन से पढ़े हैं? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, और देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी पढ़ा है हमने, है ना। और उसके बाद डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारे रेशियोज याद कर लेना, उसमें से जो पूछे दो तीन जो पूछे तुम बता देना, ठीक है। व्हाट लेवल ऑफ डेट इक्विटी रेशियो अच्छा है? सबसे अच्छा डेट इक्विटी रेशियो कौन सा? 2:1। जैसे कि करंट रेशियो है ना 2:1, ऐसे डेट इक्विटी रेशियो मतलब कितना तुम्हारे पास उधारी है और कितना तुमने अपने पैसों से चीज़ें खरीद रखी हैं, तो वो होता है 2:1। डेट मतलब उधारी, इक्विटी मतलब जो तुमने अपना पैसा लगा रखा है, तो डेट इक्विटी रेशियो ये हो जाएगा। व्हाट लेवल ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो कितना अच्छा माना जाता है? 1:2, ठीक है। याद रखना है कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डेट इक्विटी 2:1, प्रोप्राइटरी 1:2, और तीसरा क्या है? एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो 1:1, ठीक है। देखो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो और क्विक रेशियो 1:1 है, ठीक है। अच्छा, डेट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो 2:1 है, ठीक है। और प्रोप्राइटरी 1:2 है, ठीक है। याद रहेगा, आई होप याद रहेगा। उसके बाद व्हाट आर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो? देखो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो क्या है? विच आर कैलकुलेटेड टू नो वेदर द कंपनी यूजेज इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। मतलब कंपनी जो है अपने रिसोर्सेज को, अपनी लेबर को, अपनी मशीन्स को, अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को किस तरीके से, कितनी एफिशिएंटली जो है उसे इस्तेमाल कर रही है, तो वो क्या बताता है? टर्नओवर रेशियो बताता है उसमें। अब उसमें बहुत सारे टाइप हैं टर्नओवर रेशियो में, ठीक है। तो बेसिकली तुम ये याद रखना कि अपनी कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितनी एफिशिएंटली जो है इस्तेमाल कर रही है, उसी को कहते हैं टर्नओवर रेशियो। अच्छा, इसमें ना एक टाइप है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है। इसका मतलब ये है कि कंपनी मतलब कोई दुकानदार या फिर कोई कंपनी माल लेके आई, ठीक है, और वो कितनी जल्दी बिक गया, फिर दोबारा माल लेके आई, फिर कितनी जल्दी बिक गया, मतलब कितने मतलब टर्नओवर रेशियो मतलब ऐसा है कि मतलब मान लो 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि 3 बार माल लेके आई और उसमें जैसे 3 टाइम्स है। अब मुझे ये 1 साल का निकालना है, तो 365/3 डिवाइड कर दूंगा, तो 3 × 3 3 × 6 3 × 3 मतलब 121 दिन में वो अपना माल निकाल देती है। जो टर्नओवर रेशियो जितना अच्छा होगा, मान लो 6 है, ठीक है, तो अब 365 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 36, 60 पॉइंट समथिंग, मतलब 60 दिन में वो जो है अपना माल बेच देती है, ठीक है। मतलब उसका जो इन्वेंट्री है ना वो 60 दिन में क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा उतनी ही कंपनी अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, ठीक है। व्हाट डज अ हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट? इट इंडिकेट द फिनिश्ड इन्वेंट्री, मतलब जो तुम्हारा फिनिश्ड गुड्स है वो कितनी जल्दी सेल हो जाता है, ठीक है। रैपिडली टर्निंग इनटू सेल, कितनी जल्दी जो है सेल हो जाता है। अच्छा, एक है उसी का ही पार्ट है टर्नओवर रेशियो का ही, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये भी इसी का ही पार्ट है। इसमें ये पता चलता है कि जैसे आपसे किसी ने माल उधार लिया, ठीक है, माल उधार लिया, तो उसने कहा कि मैं 10 दिन में दे दूंगा, 15 दिन में दे दूंगा, 30 दिन में दे दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों कस्टमर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, है ना। तो इन्वेंट्री उसका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि आपका पैसा कितनी जल्दी आ जाता है, मतलब आपसे जो उधार लेने वाले हैं वो आपका पैसा कितनी जल्दी वापस कर देते हैं। अगर उन्होंने 15 दिन का बोला है तो 15 में कर रहे हैं, या फिर 10 में कर रहे हैं, 8 में कर रहे हैं, या फिर दे ही नहीं रहे, एक महीना लगा रहे हैं, एक बार ले गए मतलब और फिर 2 महीने तक नहीं दिया पैसा। तो मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि स्पीडी रियलाइजेशन ऑफ डेट्स, मतलब आपका उधारी जो पैसा है वो कितनी जल्दी रियलाइज हो रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से रियलाइज हो रहा है, उसी को बताता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बस इतना कर लेना, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना और घबराना मत बिल्कुल भी। बेस्ट ऑफ लक।